जय हिंद दोस्तों, मैं सी एम सत्यनारायण आपके अपने चैनल सत्य ऐसे में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ तो खैर नहीं हो गए। और अभी थोड़ा सा आज की वीडियो जो है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए है, तो थोड़े से आप डरावने हो गए क्योंकि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक है। जब हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं और जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो डर लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब हमने उस एग्ज़ाम के लिए इतने लंबे समय से मेहनत की होती है और वो एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आता है तो एक डर का माहौल बन जाता है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा आएगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम इजी आएगा हार्ड आएगा, क्या होने वाला है। तो मैं आज आपके लिए सब यही सब बताने वाला हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन हैं, लिख के भी लेके आया हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है कि किन किन बातों का ध्यान रखें और कितने प्रश्न करने हैं और तुक्का किसे लगाना चाहिए, कितने क्वेश्चन पे लगाना चाहिए और किस सब्जेक्ट में लगाना चाहिए, और पेपर सरल आएगा कठिन आएगा। तो मैं आपके इन सभी सवालों के आपके जो जवाब हैं वो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप डरें नहीं, और डर होना स्वाभाविक है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है क्योंकि आपने मेहनत ही इतनी करी है तो उसके लिए डर बनता है। मैंने भी इतने सारे एग्ज़ाम दिए, इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अब तक 8 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मैं मेरा जो अनुभव है वो आपके लिए शेयर करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आपके लिए जैसे मेरे जो भाई हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, जिनके 1-2 एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, मेरे पास ऐसे कॉल्स आती रहती हैं, मैसेज आते रहते हैं कि सर मेरे भी, मैं कई बार मेरा कई एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हो गए लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, मैं भी कई बार फाइनल सिलेक्शन से बाहर हुआ हूँ। तो सबसे पहले आपके लिए ध्यान रखना है, जो भाई फाइनल सिलेक्शन से बाहर हैं उनके लिए, कि ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आए। आप कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है बट ओवर में नहीं आए। इस वजह से एक बार मैं भी दोबारा से फिर से बाहर हो गया था जीडी से। तो ऐसा नहीं करना है, आप कॉन्फिडेंस में रहें कायदे से और किसी को बहुत ही आराम से आएँ। सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करके जाएँ और जिससे माइंड आपका फिट रहे। और ज़्यादा किसी चीज़ पर आपको फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं देना, ज़्यादा बातें नहीं करना। और एक दिन पहले आपके लिए बहुत अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की होगी। आप अब तक पढ़ाई करते हुए आ रहे हो और आप सोचो लास्ट समय आके मैं ये तैयार कर लूँ, वो तैयार कर लूँ। आप कुछ भी तैयार मत करो, बस बढ़िया करके एक बार अच्छे से नींद लो। और अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप जब एग्ज़ाम में बैठे होगे तो आप जो भी क्वेश्चन देखोगे आप आसानी से कर पाओगे। तो नींद बहुत ही ज़रूरी है, पहले आप पूरी नींद पूरी करके जाना, कहीं ऐसा ना हो आपकी नींद पूरी नहीं हो। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपका सेंटर काफ़ी दूर है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जहाँ भी आपका सेंटर कहीं पड़ा हुआ है, तो एक दिन आप पहले पहुँच जाओ, जिससे कि आपके लिए आपकी नींद पूरी हो जाए। आपको एग्ज़ाम सेंटर में जब भी आप बैठते हो और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आप देखते हो कि आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, आपको फिर ये नींद पूरी ना होने के कारण लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने यार देखा था, मेरा पढ़ा हुआ है बट ये समझ नहीं आ रहा इसका क्या है। तो ये सीन जब ही होता है कि जब आपकी नींद पूरी नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की है लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं, तो फिर उस समस्या से आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपनी पहले जाएँ और अपने ऐसे कोई जाके रूम वगैरह ले लें अगर आपका दूर सेंटर है, और आप नींद पूरी करने के बाद ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन देखें बहुत ही अच्छे से कर पाएँ। आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रश्न करें। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम आया था उसके हिसाब से आप 110 क्वेश्चन मुझे लगता है आपकी मेरिट जाएगी। लेकिन आप 110 ही क्वेश्चन क्यों करेंगे? अगर आपसे ज़्यादा आते हैं ज़्यादा करें, तो आप अपना टारगेट कम से कम 120 क्वेश्चन प्लस लेके चलें। अगर आपके 120 क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप 120 क्वेश्चन का आप कम से कम टारगेट रखें, और ज़्यादा तो आप जितने हो सकते हैं आप करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि तुक्का किस किस पर लगाएं। तो भाइयों मैं यही कहना चाहूँगा कि तुक्का से बचें। जीएस में आप तुक्का नहीं लगाएं। हिंदी एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हो, तो हिंदी में आपको लग रहा है कि इसका ये हो सकता है तो आप लगा दीजिए, क्योंकि लगभग अगर आपको लगता है हो सकता है तो होगा, क्योंकि आप हिंदी शुरू से आप पढ़ते हुए आए हो। तो आपकी हिंदी एक बार को आप जो सोच रहे हैं वो आपका प्रश्न हो सकता है कि आंसर वही हो सकता है कि ठीक है। बाकी अगर आप जीएस में अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि 4 ऑप्शन में से 2 लग रहे हैं कि इसका ये हो सकता है ये हो सकता है, तो आपको पहले समझ में जो आया कि इसका ये हो सकता है तो उस पर तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको 4 में से नहीं पता है, चारों ही आपको एक जैसे लग रहे हैं, तो आप तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएं। और अगर आपके क्वेश्चन 120 हो जाते हैं तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाएं। जहाँ तक है अगर पेपर हार्ड आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मेरिट 90, 95, 100 क्वेश्चन पर ही रह जाए। ज़रूरी नहीं फिर आपके क्वेश्चन कि आपकी मेरिट 120 पर रहे। सबसे बड़ी बात तो आप ये ध्यान रखें कि आपका पेपर अगर हार्ड है, आपसे जितना हो पा रहा है उतना ही करें।
ये ना देखें कि पेपर सर ने बोल दिया कि 120 करके आने, बिल्कुल नहीं। अगर हो सकता है पेपर हार्ड रहा तो उसकी मेरिट हो सकता है 90, 95, 80 क्वेश्चन पे ही रह जाए, क्योंकि जिसमें मैं सेलेक्ट हूँ CRPF HCM में, तो इसकी मेरिट जो है 63.25 गई थी जनरल की। तो इसका कारण एक यही था कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, तो उसके कारण इसकी मेरिट कम गई थी। अगर इसमें भी अगर हम लोग यही देखते कि इस 90, 95 नंबर से कम पे सिलेक्शन नहीं होता, हम भी ज़्यादा क्वेश्चन करके आते तो नेगेटिव मार्किंग में हमारे नंबर और भी कम हो जाते, तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं रहता। तो इसलिए आप से जो क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और अगर पेपर हार्ड होता है तो जितने क्वेश्चन आपसे हों उतने ही करना। कोशिश ये करना है जो आपका 50-50 लग रहा हो तुक्का उसी पर लगाना, 50-50 अगर नहीं लग रहा है तो तुक्का नहीं लगाना, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेपर सरल आएगा कठिन, तो ये मैंने आपके लिए बता दिया कि कुछ नहीं पता पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, पेपर जैसा भी आए, बस आपके लिए जितने क्वेश्चन आप चाहे हों उतने ही करने हैं, और क्वेश्चन पे जो तुक्का लगाना है आपको वही जो 50-50 हो उसी पे लगाना है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले पहुंचना है, और ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी, थोड़ा अपने आप के लिए थोड़ी एक्सरसाइज करके जानी है, और योगा कर लेना सुबह के लिए, जिससे आपको हड़बड़ाहट ना हो, और ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं लेना, नींद पूरी करके जाना, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो ठीक है भाइयों, इन चीज़ों का ध्यान रखना, और एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुँचना है। तो ठीक है भाइयों, ध्यान रखना, और आपके लिए, आपके पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जैसे, और आप जैसे ही आपका पेपर हो जाए और आपके आंसर की आ जाए, फिर आप मुझे कमेंट कर देना कि आपके कितने कितने नंबर आए। तो ठीक है, फिर जय हिंद भाई।